देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, मैं थोड़ा सा इसको शायद आपको दिखना रहा हो, मैं नीचे कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है ये? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स व्हेन इट इज अंडर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इट रिट्रेस इट्स पाथ। नहीं समझ आई? अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगी क्या बोला मैंने। देखिए मैंने क्या कहा, एक नॉर्मल रे आती है, एक रे आती है ऐसे करके, यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ठीक है जी। जैसे ही यहाँ पे रे आके स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ये क्या करेगी? बेंड करेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे मीडियम कौन सा आपका? रेयरर मीडियम है, और यहाँ पे कौन सा मीडियम आपका? डेंसर मीडियम है। अब जब यहाँ पे ऐसे करके रे आती है तो इसको क्या करना चाहिए? सीधे चला जाना चाहिए था, है ना, ऐसे करके। पर ये ऐसे जाएगी नहीं, ऐसे नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा? इट विल बेंड। ये क्या करेगी? बेंड कर जाएगी अपने पाथ से। तो कैसे बेंड कर जाएगी? किस तरफ जाएगी? ये चली जाएगी इस तरफ। अब ये इस तरफ ही क्यों बेंड की, ये आपको पता है क्यों? क्योंकि रे क्या कर रही है? रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो रे क्या करती है? इट ऑलवेज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल ये क्या आपकी? नॉर्मल इस तरह बेंड कर जाएगी ये। इतनी तो बात आपको पहले ही पता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर, बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? प्लेन मिरर रख दूंगा। क्या रखूंगा? प्लेन मिरर। ऐसे करके ये मिरर रख दिया मैंने। मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर जब भी रे पड़ती है, मैंने आपको बताया है कि कोई भी मिरर हो, तो मैं यहाँ पे प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लेन मिरर है, एक्चुअली ये आपका मिरर है, यहाँ पे इसके ऊपर नॉर्मल है। जब कोई रे ऐसे आती है वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाती है, ये तो बात पता है तुम लोगों को। लेकिन अगर रे बिल्कुल इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे करके गिरेगी तो ये क्या करती है? रे वापस चली जाती है अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए। ये होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है? जब भी रे परपेंडिकुलर गिरेगी किसके ऊपर? प्लेन मिरर के ऊपर, तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। ये बात समझ आई होगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया, और प्लेन मिरर क्या है? इस रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ये रे आई और यहाँ पे मिरर के ऊपर ये रे कैसी पड़ रही है? परपेंडिकुलर फॉल कर रही है। अगर यहाँ पे रे परपेंडिकुलर गिरी आके, तो रे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। और रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी वापस? इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, इस तरफ चली जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? मुझे वैसे आज ऑडियो, एक सेकंड दो, मुझे थोड़ी सी करेक्शन करने दो। हाँ जी, तो ये अपने पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। अब यहाँ पे कौन सा मीडियम है भाई साहब? यहाँ पे है डेंसर मीडियम, और यहाँ पे कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। अब रे ऐसे करके जा रही है, तो इसको कैसे जाना चाहिए था? इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, देखिए ऐसे करके। पर ये ऐसी जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये इसने अपना मीडियम को चेंज कर दिया है, तो रिफ्लेक्शन होगी। अगर रिफ्लेक्शन होगी तो ये इस तरह से जा रही है, इट विल बेंड। कैसे बेंड करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो ये क्या करेगी? बेंड करेगी अपने पाथ से। और कैसे करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर ये बेंड करेगी तो रे कैसे जाएगी आपकी? रे जाएगी आपकी इस तरह से। यहाँ पे एक चीज नोटिस की, अब आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि एक जो रे आई थी उसकी रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन होने के बाद उसकी रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्लेक्शन होने के बाद आपकी जो रे है वो अपने पाथ को क्या कर रही है? रिट्रेस कर रही है। रे क्या कर रही है? अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? अब पढ़ो फिर से वापिस। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, जो पाथ होता है किसका? रे ऑफ लाइट का, वो क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। हुआ ना रिवर्स? ऐसे आई ऐसे चलेगी, अब इसका पाथ वापस क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स कब? व्हेन इट इज अंडर, जब ये क्या होती है? अंडर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
यहां से यहां गई थी तो क्या हुई थी, रिफ्लेक्शन हुई थी। और यहां से इस मिरर के ऊपर जब टकराई थी, ये जो मिरर है आपका, इसके ऊपर टकराई थी तो क्या हुई थी, रिफ्लेक्शन हुई थी। जब वो बहुत सारे नंबर आप क्या होती है, रिफ्लेक्शंस होती हैं, और रिफ्लेक्शन होती है तो लाइट रे अपने पाथ को क्या कर देती है, रिवर्स कर लेती है, और अपने पाथ को क्या कर देती है, रिट्रेस कर लेती है। एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट को रिपीट करूंगा आपके लिए, क्या होती है देखिए। हाँ जी, तो देखो हाइलाइटर यूज करता हूं मैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट इज रिवर्स। क्या हो जाती है, लाइट रिवर्स हो जाती है। व्हेन इट इज अंडर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इट रिट्रेस इट्स पाथ। जब वो बहुत सारी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती हैं तो वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। पहले सारे स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म करके बताएंगे अप टू हियर इज। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो लाइट रे है आपका, इसका नाम मैंने दे दिया ए, और यहाँ पे आके स्ट्राइक हुई थी इसका नाम दे दिया मैंने ओ, और यहाँ पे आके गिरी थी इसका नाम दे दिया मैंने बी। और पता है ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनती है दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्रैक्टेड और जो दूसरी होती है आपकी नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती है वो होती है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ये तो पता ही है सभी को। अब होता क्या है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ देखो लाइट रे कहां से आई, ए से ओ के बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद ये क्या होगी थी, रिफ्रैक्टर होगी थी, और ऐसे करके चली गई थी। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा मैं, क्या जब इंसिडेंट रे कौन सी आपकी, ए ओ, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लास्ट लेक्चर में बताया था इसके बारे में। किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, 1:2। क्यों, लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ऐसे करके पढ़ाया था ना मैंने। ये हो गया स्नेल्स लॉ, लगा दिया मैंने। तब जब रे कौन सी, रे ए ओ इज इंसिडेंट एट ए पॉइंट पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम μ1 टू डेंसर मीडियम, जिसका डेंसर मीडियम कौन सा आपका, μ2। ये जो रेयर मीडियम था इसका नाम दे दिया मैंने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2। इतनी सी बात समझ आई होगी। अब वापिस से जब यही रे कौन सी रे इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक की थी और ये रिफ्लेक्ट होकर वापिस चली गई थी ऐसे करके, कौन सी रे वापिस आ रही है, बीओ। रिफ्लेक्टेड रे जो है रिफ्लेक्ट होके मिरर से कौन सी रे, बीओ, जब वापिस आ रही है, जब यहां पे स्ट्राइक करेगी इसकी फिर से क्या हुई, रिफ्रैक्शन हुई। इस बार इंसिडेंट रे कौन सी बन चुकी है आपकी, बीओ, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी बनेगी, ओ ए। तो इस बार जो इंसिडेंस एंगल होगी वो कौन सी होगी, आर, और रिफ्रैक्टेड एंगल होगी वो कौन सी होगी, आई। मीन्स रे इस बार क्या कर रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो क्या बोलूंगा मैं, वो ऊपर वाली लाइन लिखेंगे हम जैसे यहाँ पे लिखी थी। जो रे है कौन सी, बी ओ इज इंसिडेंट एट ए पॉइंट पासिंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, ऐसे लिखोगे, सेम लिखोगे। जहां पे ए ओ लिखा है वहां पे क्या लिख दोगे, बी ओ लिख दोगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फिर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आपकी आर है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सी आपकी आई है। इक्वल टू रे कहां से कहां गई है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, तो μ2 μ1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी है, सेकंड है। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, साइन आई अपॉन साइन आर, इनटू सेकंड इक्वेशन क्या थी, साइन आर अपॉन साइन आई। ये तो था, देखो इक्वेशन 1 क्या थी, साइन आई अपॉन साइन आर। इक्वेशन सेकंड क्या थी, साइन आर अपॉन साइन, सॉरी साइन आर अपॉन साइन आई। यही किया। और राइट हैंड साइड क्या था आपका, 1 μ2, यहाँ पे क्या था 2 μ1, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वल टू के। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 μ1 हो जाएगा। साइन आर, कलर चेंज कर लेता हूँ,
साइन आर और साइन आर कट जाएगा, साइन आई और साइन आई कट जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या बचेगा अपने पास, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू, एक सेकेंड, 2 म्यू 1। अब क्या करूंगा, ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, एक टर्म को दूसरी तरफ भेज दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1 म्यू 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 म्यू 1। ये टर्म क्या हो जाएगी, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कह रही है, यहाँ पे एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये था आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको हम आगे यूज करेंगे। याद रखना 1 म्यू 2 किसके बराबर होता है, 2 म्यू 1 के। ये हमेशा याद रखना। अप टू हियर इज एनीबॉडी इफ एनी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया है, आपको सॉल्व करना है इसको। तो जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की इसको कोशिश करना। तो क्या है, एट व्हाट एंगल, है ना, यहाँ पे एट पे लिख सकते हो। एट व्हाट एंगल रे विल इंसिडेंट, कितने एंगल के ऊपर एक रे जो है, जैसे यहाँ पर एक इंटरफेस है, यहाँ पे आपका नॉर्मल है, कोई रे आई होगी, कोई इस तरह से रे आई होगी आपकी, यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई होगी और रिफ्रैक्ट हो कैसे चली गई होगी, और ये क्या होगी आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। तो बोलता है बताओ कितनी एंगल के ऊपर, यानी कि आपको आई फाइंड करना है। एट व्हाट एंगल रे विल इंसिडेंट इफ इट गोज टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर वो एक मीडियम में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3 एंड रिफ्रैक्टेड एंगल एट एंगल 30 डिग्री, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितनी दी हुई है आपको, 30 डिग्री दी हुई है। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ कितना 4/3। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो ट्राई कर रहे हैं वो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं भी साथ साथ में सॉल्व करवाता हूँ। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, म्यू दिया है, कितना, 1 मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। और क्या दिया है, हमें आर दिया हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया कितना 30 डिग्री दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है। स्नेल्स लॉ के मुताबिक हमें पता है, क्या पता है, वी नो, क्या पता भी, साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है भाई साहब, 1 म्यू 2 के बराबर होता है। वैल्यूज पुट कर दो, साइन आई, आई तो हमें पता ही नहीं है कितना फाइंड करना है, लेकिन आर तो पता है साइन 30 डिग्री, इक्वल्स टू 1 म्यू 2 दिया हुआ कितना है 4/3 दिया हुआ है कोई शक यहां तक किसी को, अप टू हियर किसी को है कोई डाउट। दिस इंप्लाइज साइन आई, नो सर, ओके, साइन आई अपॉन साइन 30 डिग्री कितना होता है अभी, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, 1/2। वेरी गुड, 1/2 इक्वल्स टू, देखो स्नेहा मैथ वाली है उसको पता है, साइन आई अपॉन किसके बराबर है 1/2 इक्वल्स टू ये 4/3, बस साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे कितनी 1/2 को, और इस 1/2 को उस तरह भेज दो, तो क्या आ जाएगा, साइन आई इक्वल्स टू 4/3 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा हमारे पास, साइन आई इक्वल्स टू 2/3। तो ये हमारे पास, एक सेकंड यहाँ करेक्शन कर लेता हूँ, ये क्या है आपका साइन आई, ये क्या आपका साइन आई, ठीक है जी। हाँ, तो हमें आई फाइंड करना था, तो आई यहीं पे रहेगा, साइन को दूसरी तरफ भेज दो, तो साइन इनवर्स 2/3। अगर आपके पास कैलकुलेटर है जो कि साइन फंक्शंस को कॉस फंक्शंस को फाइंड कर सकता है, तो आपको आई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। अगर अदरवाइज आप इतना अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपका कोई भी गलत नहीं करेगा। तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपका, साइन इनवर्स 2/3। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ न्यूमेरिकल, पहले एक बार टाइम देख लेते हैं कितना है हमारे पास। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फाइंड करनी है।
इन ए मीडियम, लेकिन वो लाइट की जो रे चल रही है वो कहाँ पे चल रही है, एक मीडियम में चल रही है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया कितना 3/2। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, ये आपने 10th में भी पढ़े होंगे। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, म्यू दिया कितना 3/2, और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको फार्मूला भी पता है, क्या फार्मूला होता है, वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, C/V। व्हाट इज C? C इज द स्पीड ऑफ लाइट, V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको V ही फाइंड करना है भाई साहब, क्या फाइंड करना है आपको, V फाइंड करना है। C की वैल्यू आपको पता होती है, कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, तो करो पुट। म्यू दिया हुआ है कितना है 3/2, C कितना होता है 3 × 10⁸, V आपने फाइंड करना है, D को इधर भेज दो, 3/2 को इधर भेज दो, तो देखते हैं क्या बनता है। तो V इस तरफ आ जाएगा, यहाँ क्या है 3 × 10⁸ इंटू 3/2 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2/3, रेसिप्रोकल 3 से 3 कट जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी बची 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन, है किसी को कोई शक?